हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं तनाव के प्रभाव को कम करने के तरीके क्या हो सकते हैं। जो तनाव का प्रभाव है, जो इसका इफेक्ट है, उसको हम किन किन तरीकों के माध्यम से क्या कर सकते हैं तो कम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वीवीआई मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन से पूछे जाएंगे ही जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट पिछले वाले सेशन, जो कि देखिए यहाँ पे बहुत सारा क्लास करवा दिया गया है, अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो चलिए हम लोग लिखेंगे सबसे फर्स्ट में इसका क्या आ जाता है, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। आप लोग प्रयास कीजिएगा कि जिस प्रकार से पॉइंट बना बना कर आंसर जो कि पीडीएफ में लिखा गया है उसी प्रकार से अपने आंसर शीट में भी पॉइंट बना बना कर ही लिखिएगा, समझे ना। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या, तो तनाव के प्रभाव को कम करने के तरीके। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन को लिखेंगे, परिचय को लिखेंगे। तनाव को पूरी तरह से समाप्त करना कठिन हो सकता है। जो तनाव होता है, जो स्ट्रेस होता है, इसको हम अगर पूर्ण रूप से अगर हम लोग समाप्त करना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो बहुत ही कठिन हो सकता है। लेकिन इसके प्रभाव को हम कम करना क्या है, तो संभव है। यानी कि इसको पूरी तरीके से तो हम खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो इसका प्रभाव है, जो इसका इफेक्ट है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो धीरे धीरे कम कर सकते हैं, समझना। तनाव प्रबंधन के लिए विभिन्न तकनीकों और आदतों का विकास करना न केवल मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करता है, बल्कि जीवन की जो गुणवत्ता है वो भी क्या करता है, तो बढ़ाता है। देखिए थोड़ा सा ये है। चलिए। नीचे नीचे तनाव, अरे यार एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। नीचे तनाव के प्रभाव को कम करने के लिए प्रमुख तरीकों का वर्णन किया गया है। जो भी प्रमुख तरीके हैं तो उनको हम लोग नीचे देखेंगे। थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं। देखिए तनाव को हम लोग कंप्लीट, अगर आप लोग चाहिएगा कि मतलब कुछ ऐसा तरीका लाएं जिसको हम, जो मेरा स्ट्रेस हो रहा है उसको हम लोग पूरी पूरी तरीके से समाप्त कर सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसका जो प्रभाव है इसको हम लोग कम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर तनाव का अगर हम लोग प्रबंधन करते हैं, तनाव को अगर हम लोग कम करते हैं, तो बहुत ही तरह के, मतलब कि जितने भी तरह के क्या होते हैं, मानसिक तनाव होते हैं, जो भी मानसिक स्ट्रेस होता है, साथ ही साथ जो शारीरिक तकलीफें होते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य होते हैं, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको सुधार सकते हैं। जो अपनी जीवन की जो गुणवत्ता है इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बढ़ा सकते हैं। तो चलिए एक एक कर हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे क्या, तो नियमित व्यायाम करें। नियमित व्यायाम कहने का मतलब है कि रेगुलर एक्सरसाइज भी करना क्या है, तो तनाव को, स्ट्रेस को हम लोग कम करने में एक बहुत ही क्या होता है, तो इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। लेकिन इस पॉइंट को समझने से पहले जो भी स्टूडेंट, अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट पीडीएफ या फिर नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 73 26 06। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार का कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं, कैसे मदद करता है जो नियमित व्यायाम है, वो कैसे मदद करता है, तो चलिए इसे हम लोग पहले समझेंगे। व्यायाम करने से एंडोफ्रिन नामक फील गुड्स हार्मोन का स्तर क्या होता है, तो बढ़ता है, जो तनाव को कम करता है। ये कौन सा हार्मोन है, तो ध्यान में रखिएगा, फील गुड क्या है, तो फील गुड हार्मोन को क्या करता है, उसका जो स्तर है, जो उसका लेवल है, वो बढ़ाता है, समझे ना। किसके माध्यम से, तो व्यायाम करने के माध्यम से, समझे ना। और ये क्या करता है, करने से एंड्रोफिनल नामक गुड हार्मोन, ये जो एक सेकेंड, एंडोफिरनल नामक क्या है, तो ये क्या है, तो गुड हार्मोन है। ध्यान में रखिएगा, जो ये नामक, ये नाम को आप लोग याद कर लीजिएगा क्या, तो एंडोफिरनल नामक गुड हार्मोन, सॉरी फील गुड हार्मोन, समझे। चलिए आगे आ जाते हैं। यह शरीर की
शरीर और मन को क्या करता है, शांत करने में मदद करता है। व्यायाम अगर आप लोग कीजिएगा, जो मेरा शरीर है, जो मेरा दिमाग है, जो मेरा मस्तिष्क है, जो मेरा मन है, इसको क्या करता है, तो शांत करने में मदद करता है। जो भी जितने भी प्रकार के नकारात्मक सोच होते हैं, नेगेटिव थॉट होते हैं, उसको नहीं लाने देता है, समझे ना। अब चलिए उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से होता है। तो रोजाना 30 मिनट की सैर करें, यानी कि रोड में ऐसी क्या करना है, रोड में या फिर कहीं पे भी छत्ता पे टहलना है, समझे ना, 30 मिनट। योग करें, दौड़ करें या फिर तैराकी करें। तैराकी कहने का मतलब है कि अगर स्विमिंग पूल है तो वहां पे तैरें रोज, समझे ना, 30 मिनट। नियमित स्टिचिंग और परमा प्राणायाम अभ्यास भी करना होता है, समझे ना। चलिए आगे आ जाते हैं, योग और ध्यान। योग और ध्यान कहने का मतलब है कि योगा एंड मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है, ये कैसे मदद करती है तनाव को कम करने में, तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। ध्यान मन और शांत करना। ध्यान मन को क्या करता है, तो शांत करता है और नकारात्मक विचारों को कम करता है। योग शरीर और मन को संतुलित करने में सहायक है। अब उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। रोजाना 10 से 15 मिनट का ध्यान और श्वसन व्यायाम करना चाहिए। सूर्य नमस्कार करना चाहिए और अन्य योगासन भी करना चाहिए। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट में आ जाता है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, यानी कि शेड्यूल आप बना के भी क्या कर सकते हैं, तो स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। समय का सही प्रबंधन तनाव को बड़े स्रोत, समय का सही प्रबंधन समय का सही प्रबंधन तनाव के बड़े स्रोत जैसे काम के दबाव को क्या कर सकता है, तो कम करता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यों की सूची बनाना, बड़े कार्यों को छोटे भागों में बांटना। जितने भी बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं उनको छोटे छोटे भागों में, यानी कि 1 घंटा भी करेंगे, 1 घंटा कल बाद में करेंगे, मतलब 1 घंटा इसमें गैप लेंगे 30 मिनट का, समझे ना। 30 मिनट का गैप लेंगे, फिर इसमें 30 मिनट का गैप लेंगे, समझे ना। उसके बाद फिर से काम करेंगे। इस प्रकार से क्या करना चाहिए, तो बांट बांट कर काम करना चाहिए बड़े बड़े कामों को, समझे ना। नेक्स्ट में आ जाता है बहु कार्य से बचना चाहिए, यानी कि बहुत सारे ऐसे ऐसे मल्टीटास्किंग वर्क होते हैं जिससे क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। नेक्स्ट में आ जाते हैं, सकारात्मक सोच विकसित करें। अपने मन में क्या करना है, तो सकारात्मक सोच को विकसित करना है। डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग कैसे मदद करता है, तो नकारात्मक सोच तनाव को क्या करती है, तो बढ़ाती है, जबकि सकारात्मक दृष्टिकोण इसे कम करता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। खुद को सकारात्मक बातें कहना, यानी कि अपने आप को क्या करना, तो सकारात्मक बातें करना, जैसे मैं इस स्थिति को संभाल सकता हूं। अगर आपके पास कोई मतलब कि विकट स्थिति आता है, खतरनाक स्थिति आता है, तो आपको अपने आप से बोलना है कि मैं इस स्थिति को, मैं इस घटना को, मैं इस समय को संभाल सकता हूं, मैं इस समय में सर्वाइव अच्छे तरीके से कर सकता हूं। तो इस प्रकार के खुद को नकारात्मक बातें करना चाहिए खुद से, समझे ना। चलिए आगे आ जाते हैं। हर स्थिति में नकारात्मक नहीं, सकारात्मक बातें करना चाहिए थोड़ा सा। हर स्थिति में सकारात्मक पहलू ढूंढने की कोशिश करना, यानी कि कोई भी ऐसा कार्य होता है, कोई भी ऐसा पहलू होता है जिसमें बहुत ज्यादा आप लोग देखे होंगे कि अपने आप में होता है कि इसका नकार ये चीज नहीं होगा तो फिर ये हमको चीज होगा, हम नुकसान में चले जाएंगे, हम कर्ज में चले जाएंगे, मतलब हमारे माता पिता क्या बोलेंगे, समझ ना। इस प्रकार के नकारात्मक सोच से क्या करना चाहिए, तो बचना चाहिए। यानी कि किसी भी कोई भी कार्य होता है उसमें जितने भी सकारात्मक पहलुएं होते हैं उसी को खाली ढूंढना चाहिए, ना कि नकारात्मक पहलुओं को, समझना। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, पर्याप्त नींद लें, गेट इनफ स्लीप। किस प्रकार से, तो नींद की कमी मानसिक और शारीरिक तनाव को बढ़ा सकती है। अगर आप लोग 24 आवर में मिनिमम, कम से कम आप लोगों को 6 घंटा, मिनिमम आपको 6 घंटा सोना ही चाहिए। इससे अगर आप लोग जैसे ही कम अगर नींद लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा दिमाग, माथा दर्द करने लगेगा, साथ ही साथ शरीर भी अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो पर्याप्त नींद भी क्या होता है, तो तनाव को कम करता है। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। हर रात 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा, और मिनिमम कम से कम 6 घंटा आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, समझना। 6 से 8 घंटे की मिनिमम आप लोग को नींद लेनी ही चाहिए। सोने से पहले डिजिटल उपकरणों का उपयोग ना करें, यानी कि सोने से पहले मिनिमम 30 मिनट आप लोगों को किसी भी प्रकार के कोई भी डिजिटल उपकरण का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट में आ जाता है पॉइंट नंबर 6 में देखेंगे क्या, तो स्वस्थ आहार ले। स्वस्थ आहार ले कहने का मतलब है कि ईट ये हेल्दी डाइट। संतुलित आहार शरीर को आवश्यक पोषण देता है, जो मानव को सहन करने की क्षमता बढ़ाता है। तनाव को सहन करने की क्षमता को क्या करता है, तो बढ़ाता है, अगर आप संतुलित आहार लेते हैं तो। अब चलिए उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ताजे जल, सब्जियां और प्रोटीन से भरपूर आहार, जो कि क्या हो जाते हैं, तो स्वस्थ आहार के अंतर्गत में आते हैं। कैफीन और शर्करा यानी कि शुगर के अधिक सेवन से बचना चाहिए, यानी कि कैफीन का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही शर्करा कहने का मतलब है कि चीनी का भी अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। ये भी क्या आ जाते हैं, तो तनाव को बढ़ा देते हैं। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉइंट नंबर 7 को समझेंगे। सामाजिक समर्थन प्राप्त करें। सामाजिक समर्थन प्राप्त करने का मतलब है कि सीक सोशल सपोर्ट क्या होते हैं, तो परिवार और दोस्त के साथ बातचीत करने से मानसिक दबाव कम होता है। किस प्रकार से, तो दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए, समझना। साथ ही साथ तनावपूर्ण स्थिति में परिवार से सलाह लेना चाहिए, अपने प्रियजनों से बात करना चाहिए। अब आपके प्रियजन कोई भी हो सकते हैं, समझना, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके माता-पिता हो सकते हैं, आपके भाई-बहन हो सकते हैं, साथ ही साथ जो भी आप लोग समय लेते हैं, समझे ना? चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है, पॉइंट नंबर 8 में देखेंगे, मनोरंजन और शौक का समय निकालें, यानी कि मनोरंजन के लिए भी निकालें, साथ ही साथ अगर आपका कोई भी दिक्कत होता है, तो उसके लिए भी क्या करें, तो उसके लिए भी समय निकालें। शौक कहने का मतलब कि कोई भी उदासी का भी समय निकालें अलग तरीके से, समझे ना, कि हमको मतलब कि थोड़ा-सा कुछ चीज़ अगर तकलीफ होता है, तो 5-10 मिनट वेट कीजिए, आराम से थोड़ा-सा उसके बारे में सोच लीजिए, अपना शौक है जो भी उसको मना लीजिए, समझे ना। उसी प्रकार से आप लोग ऐसा नहीं कि आप शौक मना ही नहीं और आप दिन भर उसी शौक में आप लोग चल रहे हैं, समझे ना? इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। चलिए आगे आ जाते हैं, मनपसंद गतिविधियाँ करने से दिमाग को राहत मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। अगर आपके मनपसंद यानी कि जो आपका मन कहता है ना कि ये गतिविधियाँ करें या फिर हम पढ़ें या फिर हम खेलें, तो अगर उन सारी गतिविधियों को अगर आप लोग करते हैं तो दिमाग क्या होता है, दिमाग को राहत मिलता है, स्ट्रेस फ्री होता है, समझे ना? और सकारात्मक जो कि ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए देखिए आप ही लोग अगर पूरा दिन रात एकदम पढ़ते रहिएगा, तो बहुत ज़्यादा दिमाग में क्या होता है, स्ट्रेस हो जाता है, माथा दर्द करने लगेगा, आँख दर्द करने लगेगा, शरीर काम नहीं करने लगा। लेकिन हाँ, वही अगर आप खेलने के लिए चले जाइएगा 1 घंटा भी, दिन भर में 1 घंटा भी खेलिएगा, समझे ना? तो आपका जो दिमाग है ना, आपका जो शरीर है ना, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, ऊर्जा मतलब कि ऊर्जा मिल जाएगा उन सभी को। बेहतर तरीके से आप लोग फिर से पढ़ने के लिए रेडी हो जाएँगे और आपको जो भी स्ट्रेस वगैरह रहता है, वो समाप्त हो जाता है, कम हो जाता है। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। संगीत सुनना, पेंटिंग करना या फिर बागवानी करना हो जाएगा। ये क्या हो जाएँगे, मनपसंद गतिविधियों के अंतर्गत में ये आ जाता है। आपकी कुछ और मनपसंद गतिविधियाँ हो जाते हैं, तो भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। किताबें पढ़ना या फिर यात्रा करना। चलिए, आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, समस्या समाधान कौशल। समस्या समाधान कौशल कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल किस प्रकार से है, तो समस्याओं को व्यवस्थित तरीके से हल करने से तनाव को प्रबंधित करना आसान हो जाता है। चलिए आगे आ जाएंगे, इसका उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। समस्या के कारणों की पहचान करना, जितनी भी समस्या है यानी कि आपके मन में, आपके दिमाग में किस प्रकार का स्ट्रेस हो रहा है, किस समस्या के कारण स्ट्रेस हो रहा है, तनाव हो रहा है, तो उस समस्या को पहचान करना, साथ ही साथ उसका समाधान करना। किस प्रकार से हम इस समस्या को समाधान कर सकते हैं, उसका क्या करना, तो सूची बनाकर लागू करना। चलिए आगे आ जाएँगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉइंट नंबर 10 में देखेंगे, तो पेशेवर मदद लें। पेशेवर मदद लें कहने का मतलब है कि सीक प्रोफेशनल हेल्प, यानी कि पेशेवर से मदद लें। देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा क्या हो जाएगा, यहाँ से मिसटाइपिंग है, पेशेवर से मदद लें। पेशेवर कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा समस्या जो कि सॉल्विंग पीपल रहता है, यानी कि आपके दोस्त में ही हो जाएँगे या फिर आपके माता-पिता हो जाते हैं, कि अगर आपके पास कोई भी समस्या आता है, तो उस समस्या को अगर अपने माता-पिता या फिर अपने भाई-बहन या फिर अपने दोस्त के समक्ष रखते हैं, तो उस समस्या से किस प्रकार से आप लोग समाधान ले सकते हैं, समझे ना? या फिर कोई भी मनोवैज्ञानिक चिकित्सक या फिर कोई भी डॉक्टर, समझे ना? उनसे क्या करना चाहिए, आपको राय लेना चाहिए, उससे आपको हेल्प लेना चाहिए, समझे ना? चलिए आगे इसको देखेंगे किस प्रकार से लिखेंगे हम लोग आंसर में, तो अत्यधिक तनाव या अवसाद के मामले में एक विशेषज्ञ अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने में मदद कर सकते हैं। चलिए, अब इसका उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। काउंसलर, मनोवैज्ञानिक या फिर चिकित्सक से परामर्श करना। परामर्श कहने का मतलब आप लोग यहाँ पे सलाह भी लिख सकते हैं, समझे ना? सलाह करना या फिर सलाह लेना।
नेक्स्ट में आते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप में भाग लेना, यानी कि जितने भी स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप होते हैं उसमें क्या करना, तो भाग लेना। अब आगे आ जाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है, पॉइंट नंबर 11 को समझेंगे, गहरी सांस लेने की तकनीक। क्या करना चाहिए, तो गहरी सांस लेने की तकनीक, मतलब कि गहरी सांस लेना चाहिए, डीप ब्रीथिंग टेक्निक्स हो जाएंगे। गहरी सांस लेने से शरीर और मन को तुरंत शांत किया जा सकता है। अगर आप लोग, आपके पास बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है, बहुत ज्यादा माथा दर्द कर रहा है, तो क्या करना चाहिए, तो आराम से सावधान की अवस्था में बैठ जाना चाहिए और गहरी सांस लेना चाहिए, मतलब लंबा सांस लेना चाहिए, समझ में ना। चलिए इसका उदाहरण के माध्यम से समझेंगे किस प्रकार से लेना चाहिए, तो 4 7 या फिर 8 सांस लेने की तकनीक। कहने का मतलब है कि 4 सेकेंड सांस लें, 7 सेकेंड रोके और 8 सेकेंड में छोड़ें, यानी कि 7 सेकेंड में क्या कर लेना है, तो आपको एकदम लंबा सांस लेना है, 4 सेकेंड तक सांस लेते रहना है और 7 सेकेंड तक आपको क्या करना है, तो सांस को रोक कर रखना है, फिर धीरे धीरे 8 सेकेंड के अंतराल में आपको सांस को छोड़ देना है, निकाल देना है। इसी को कहा जाता है क्या, तो लंबा गहरी सांस या फिर लंबा सांस, समझना। नेक्स्ट में आ जाएंगे, इसी का पॉइंट देखेंगे क्या बोला जा रहा है, तो डायाफ्रेमिक ब्रीथिंग किस प्रकार से होता है, तो पेट से सांस लेना। पेट से सांस लेना कहने का मतलब है कि आपको पेट से ताकत लगाना है सांस लेने में, समझे। चलिए आगे आ जाएंगे, अनावश्यक तनाव से बचे। अनावश्यक तनाव से बचे कहने का मतलब है कि एवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस, यानी कि जितने भी अनावश्यक तनाव होते हैं उससे क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। कैसे, तो कुछ तनावपूर्ण स्थितियों को टाला जा सकता है, यानी कि बहुत सारे ऐसे ऐसे तनावपूर्ण स्थिति होते हैं, यानी कि आप लोग को सामने ऐसा ऐसा स्थिति देखने को मिलेगा, परिस्थिति देखने को मिलेगा, जो कि आपको लगता होगा कि अगर इस परिस्थिति या फिर स्थिति में अगर हम रहते हैं तो हमें क्या होगा, तो तनाव होगा, यानी कि स्ट्रेस हमारे दिमाग में चलते रहेगा। तो इसके कारण से उस स्थिति को क्या करना चाहिए, टाल देना चाहिए, अवॉइड कर देना चाहिए, उसको अनदेखा कर देना चाहिए, समझना। चलिए आगे आ जाते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, विषाक्तता संबंधों से दूर बनाए, यानी कि वैसे वैसे चीज जो कि बहुत ज्यादा क्या होते हैं, नकारात्मक सोच रहता है उनके अंदर में, समझे ना, तो उससे क्या करना चाहिए, उन सारे संबंधों से दूर रहना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे, अपनी सीमा से बाहर काम करने से मन करना। कहने का मतलब है जो अपनी सीमा है, जो उनका लिमिट है, उससे अगर आप लोग बाहर काम करते हैं तो भी क्या होता है, तो तनाव को प्रभावी ढंग से बनाता है। अब चलिए आगे आ जाते हैं, निष्कर्ष को समझेंगे। निष्कर्ष मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, तो आप लोग निष्कर्ष लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और निष्कर्ष बताने से पहले जो भी स्टूडेंट, अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का अगर आप लोग कंप्लीट पीडीएफ या फिर नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 73 26 06। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। और सेशन को लाइक करना तो आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना। तो चलिए निष्कर्ष को हम लोग समझते हैं, देखते हैं। तनाव को कम करना एक सतत प्रक्रिया है। इसे प्रबंधित करने के लिए संतुलित जीवन शैली, सकारात्मक सोच और समय प्रबंधन आवश्यक है। यदि तनाव का स्तर बढ़ जाए तो विशेषज्ञ की मदद लेना चाहिए। तनाव का जो प्रभाव है उसको कम करके व्यक्ति अपने जीवन को अधिक खुशहाल और संतुलित बना सकता है। तो चलिए, आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, समझना। देखिए यहाँ पे बहुत सारा जो कि कंटेंट तैयार कर लिया गया है इसी पेपर का। तो अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, वहां पे आप लोगों को क्लास रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट दे दिए जाते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।